Hello everyone, welcome to the channel. So today we are going to discuss very important topic, that is DQ. So Newton School is come up with the full stack development course that is starting from the January itself. The best part is कि आपको पेमेंट तभी करना है जब आपका जॉब लग जाए, और जॉब 5 लाख से कम का जॉब लगेगा तो आपको पेमेंट नहीं करना है। 5 लाख से अबव का जॉब लगेगा तभी आपको पेमेंट करना है। सो जाओ और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको रजिस्टर करो। सो स्टार्ट करते हैं। जो DQ क्या है मेरा, कि DQ is a type of container which store the value like similar to vector और क्यू, जैसे जैसे हम लोग वेक्टर में या फिर क्यू में जैसे स्टोर करते वैल्यू, ऐसा ही वैल्यू स्टोर होगा। बट इसका इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि क्यू में मेरा क्या था कि भाई जिस इंड से, मतलब जो पहले हम लोग एक इंड था जिससे हम लोग वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं, और एक इंड है उसी 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 इंड से हम वैल्यू को पुश कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग जो इंड होगा उससे वैल्यू को हम लोग पॉप करेंगे, रिमूव करेंगे। जैसे कि अगर मेरा क्यू था उसमें क्या था कि मान लो कि एक वैल्यू रखा हुआ है 1 2 3 4, राइट। तो हमको अगर रिमूव करना होगा तो हम स्टार्टिंग पोजीशन जो स्टार्टिंग है, यहाँ से भी हम रेयर जो इंड बोलते थे वो यहीं से हम लोग इसको रिमूव कर सकते हैं, और पुश करना होगा तो बैक साइड से ही पुश कर सकते हैं, राइट। बट डीक्यू में ऐसा नहीं है। डीक्यू में क्या है भाई, डीक्यू में मान लो कि तुम्हारा एक डीक्यू है, ओके, और 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये तुम्हारा DQ है, ओके। अब तुमको मान लो कि इफ यू वांट टू रिमूव 4, तो क्यू में क्या होता भाई, अगर मेरा 4 होता तो एक क्यू का एग्जांपल भी ले लेते हैं यहाँ पे। 1 2 3 4, राइट। सो अगर मेरे क्यू से अगर हमको 4 को रिमूव करना होता तो मेरे को पहले 1 रिमूव करना पड़ता, फिर 2 रिमूव करना पड़ता, फिर 3 रिमूव करना पड़ता, फिर 4 रिमूव करना पड़ता, राइट। क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग पोजीशन से रिमूव कर सकते हैं। बट डीक्यू में क्या है भाई कि अगर आपको 4 रिमूव करना है तो आप बैक साइड से रिमूव कर सकते हो। सो मेनली क्या है कि इसका जो दोनों एंड होता है ना, स्टार्टिंग एंड और बैक एंड, दोनों साइड से आप वैल्यू को पुश भी कर सकते हो और पॉप भी कर सकते हो। पुश भी कर सकते हो और पॉप भी कर सकते हो। बट क्यू में मेरा क्या था कि भाई हम बस स्टार्टिंग जो पोजीशन है उससे हम लोग वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं, और पुश करना होगा तो वैल्यू को हम लोग बैक एंड से ही पुश कर सकते हैं। सो एक अगर डायग्राम देखा जाए रिप्रेजेंटेशन के लिए, तो मेरा ठीक है। सो ये मेरा क्यू है और ये मेरा DQ है, ठीक है। तो अगर हम कलरिंग कर दे थोड़ा सा अच्छा देखने के लिए, तो मेरा DQ क्या करता था भाई कि हमको रिमूव करना है तो इस इंड से रिमूव होगा, बट पुश करना है तो इस इंड से पुश होगा, राइट। बट हम DQ में क्या बताएं कि DQ में आप बोथ साइड से, यहां से अगर रिमूव करना है तो इस साइड से अगर आप रिमूव कर सकते हो, राइट, पुश भी कर सकते हो और आप रिमूव भी कर सकते हो। सिमिलरली आप इस एंड से पुश भी कर सकते हो और रिमूव भी कर सकते हो। अगर मान लो कि आपको 4 रिमूव करना हो तो DQ में क्या करना पड़ता भाई, पहले हमको इसको रिमूव करो, फिर इसको रिमूव करो, फिर इसको रिमूव करो, तब हमको 4 को रिमूव करना पड़ता, राइट। बट DQ में क्या करना है हमको, अगर 4 भाई जो लास्ट साइड में बैक साइड में 4 रखा हुआ है, अगर हमको 4 को रिमूव करना है तो हम डायरेक्टली यहाँ से 4 को रिमूव कर देंगे, राइट। 3 को रिमूव करना है तो डायरेक्टली यहाँ से 3 को रिमूव कर देंगे। और लॉन्ग टर्म में तुम देखो कि मान लो कि तुम्हारा DQ बहुत ही बड़ा होता, राइट, और जो सेकंड लास्ट में जो रखा हुआ है वैल्यू उसको रिमूव करना होता, तो तुम DQ में इजिली क्या करोगे, दो ऑपरेशन में तुम उसको डिलीट कर सकते हो, राइट। एक जो लास्ट एलिमेंट है उसको रिमूव किया, उसके बाद तुम सेकंड लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर दिए। बट वहीं अगर तुमको क्यू में जो सेकंड लास्ट एलिमेंट है उसको रिमूव करना है और बहुत ही बड़ा क्यू है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा स्टार्टिंग से, मतलब अगर मान लो 1000 साइज का क्यू है और 1000 साइड का DQ है, राइट, और तुमको जो सेकंड लास्ट जो एलिमेंट है उसको तुमको रिमूव करना है, जो तुम सेकंड लास्ट तुम जो पुश किए उसको रिमूव करना है, तो इसमें तुम्हारा कौन सा ज्यादा इफेक्टिव होगा, किसमें कम टाइम लगेगा और
कौन ज्यादा यूजफुल है, तो DQ है, बिकॉज तुम दो ऑपरेशन में तुम DQ के जो सेकंड लास्ट एलिमेंट है उसको आराम से तुम रिमूव कर सकते हो। बट Q का देखा जाए तो Q का तुमको 998 बार तुमको रिमूव करना पड़ेगा, उसके बाद तुम 1000 टाइम तुम लाइक 99 टाइम पे जाओगे, राइट। तो 99 ऑपरेशन तुमको करना पड़ेगा, वहीं DQ में तुमको 2 ऑपरेशन करना पड़ेगा, राइट। सो DQ इस चीज के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होगा और काफी इंटरेस्टिंग चीज है। तो अगर मान लो कि DQ को Q की तरह यूज करना है तो आप Q की तरह भी यूज कर सकते हो। आप उसको लाइक 1 इंट से पुश करो, 1 इंट से ही पॉप करो। बट अगर DQ को आपको लाइक डबल इंडेड, जो DQ का जो फुल फॉर्म है वो डबल इंडेड DQ है। सो बोथ साइड से इंड होता है, बोथ साइड से स्टार्ट होता है। सो द मेन पार्ट इज दिस। ओके, सो अब कोड पार्ट पे चलते हैं भाई, कैसे कैसे फंक्शन होगा भाई, पुश फंक्शन कैसे कॉल करेंगे, स्टार्टिंग में पुश कैसे करेंगे, बैक से पुश कैसे करेंगे, स्टार्टिंग से अगर रिमूव करना होगा तो कैसे पॉप करेंगे, लास्ट से पॉप करना होगा तो कैसे करेंगे, राइट। और बीच का कोई अगर एलिमेंट को एक्सेस करना होगा तब भी हम एक्सेस कर सकते हैं DQ में। सो इस चीज को देखेंगे, चलते हैं कोडिंग पार्ट में। सबसे पहले कि हमको DQ को भाई डिक्लेयर कैसे करना है, राइट। तो DEQUE, ठीक है। इसमें पूरा Q आपको नहीं लिखना है, DEQUE, ठीक है। और आपका जो डेटा टाइप है वो डेटा टाइप हो गया, और मान लो यहाँ पे हम DQ नाम दे दिए इसका, ठीक है। अब देखो, ठीक है, ये आपका DQ हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि भाई अगर हमको DQ के स्टार्टिंग में पुश करना है, राइट, तो क्या करोगे, DQ डॉट डॉट पुश फ्रंट, ठीक, 10 फिर 1। ओके, तो ये क्या करेगा, हम एक ना यहाँ पे एक कमेंट आउट करके DQ का कमेंट आउट कर देते हैं, और इसमें हम देखेंगे एग्जांपल के लिए कैसे कैसे मेरा वैल्यू पुश हो रहा है, ठीक है। तो अभी DQ में 1 पुश किए तो DQ में क्या होगा, 1 पुश हो गया, राइट, स्टार्टिंग पोजीशन में। अब तुम फिर से तुम DQ पुश को कॉल किए, ठीक, लेकिन अब तुम क्या कर रहे हो कि फिर से तुम फ्रंट पुश कर रहे हो, तो तुम अब 2 पुश किए, राइट। तो अब तुम्हारा DQ का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, तुम स्टार्टिंग में फ्रंट से पुश कर रहे हो तो स्टार्टिंग में तुम्हारा 2 चला जाएगा, तो 2 और 1 हो जाएगा ऐसे, राइट। अब तुम फिर से अगर तुम DQ में मान लो कि तुम 3 पुश कर रहे हो, राइट, तो तुम्हारा DQ का जो होगा वो DQ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में तुम्हारा 3 पुश हो गया, राइट। अब मान लो तुमको चाहते हो कि तुमको DQ के बैक साइड से पुश करना है, तो बैक साइड से कैसे पुश करते हैं, तो DQ डॉट पुश बैक, जो फ्रंट है वहां पे जगह पे आपका बस बैक हो जाएगा, DQ डॉट पुश बैक। ओके, बैक से पुश करो भाई। तो अभी हम मान लो कि 5 पुश कर रहे हैं, 4 पुश कर रहे हैं, ओके, 4 पुश के बैक साइड से। तो 4 जब पुश होगा तो उसके बाद जो मेरा DQ का होगा वो जो DQ दिखेगा, कैसे दिखेगा, वो कैसे दिखेगा, 1 के बाद मेरा 4 पुश हो जाएगा, राइट, 1 के पीछे, क्योंकि हम बैक साइड से कर रहे थे। इनिशियली मेरा DQ ऐसा था, अब मेरा DQ ऐसा हो जाएगा। अब जब तुम उसके बाद फिर से तुम DQ में मान लो कि तुम फिर से पुश करना चाहते हो, बैक साइड से ही पुश करना चाहते हो, तो मान लो 5 तुम पुश किए, तो अब तुम्हारा DQ कैसे दिखेगा, जो एलिमेंट होगा वो कैसे होंगे, तो 5 जो होगा वो 4 के पीछे चला जाएगा, ठीक है। सो मेनली क्या होगा कि अगर आप पुश फ्रंट कर रहे हो तो स्टार्टिंग से आपका पुश होगा, अगर पुश बैक करते हो तो आपका बैक से पुश होगा, ठीक है। अब पॉप करना है तो सिमिलरली भाई वैसे ही करना है कि आपको अगर पॉप करना है तो पॉप फ्रंट करते हो तो आपका स्टार्टिंग से जो वैल्यू होगा वो रिमूव होगा। अगर मान लो कि पॉप फ्रंट करोगे अभी तो तुम्हारा जो 3 होगा उसको रिमूव कर देगा, और पॉप बैक करोगे तो तुम्हारा 5 है उसको रिमूव कर देगा। अब मान लो कि तुमको अभी देखना है कि तुम्हारे जो DQ में है वो फ्रंट में क्या है, बैक में क्या है, तो इसको हम लोग प्रिंट करते हैं, ठीक है। DQ फ्रंट एलिमेंट, ठीक है, DQ डॉट फ्रंट, इससे तुमको पता चल जाएगा कि तुम्हारे फ्रंट में क्या रखा हुआ है। उसके बाद तुम पता कर सकते हो कि भाई तुमको कौन सा रिमूव करना है या फिर कौन सा रिमूव नहीं करना है। अब तुम यहाँ पे क्या करो, बैक। सो DQ के बैक में तुम्हारे क्या रखा हुआ है उसको भी तुम देख सकते हो, उस वो DQ डॉट बैक फंक्शन को कॉल करके। अभी देखो, ओके, कहाँ पे गलती हो गया है, हाँ यहाँ पे 2 ब्रैकेट हो गया, सिमिलरली यहाँ पे भी हो गया है, अब चल जाएगा। सी DQ जो फ्रंट में है, DQ फ्रंट एलिमेंट क्या है, 3 है, बताया था हमको।
क्योंकि लास्ट सबसे पहले हम लोग जो यहाँ पे 3 पुश किए, तो पुश फ्रंट, उसके बाद फ्रंट से हम कुछ पुश नहीं किए हैं, बैक से पुश किए हैं, और बैक में जो एलिमेंट है वो मेरा 5 है। अगर मान लो कि तुमको देखना है कि तुम्हारा, अगर मान लो कि तुमको पहले हम लोग साइज पता कर लेते हैं कि हाँ डीक्यू का साइज क्या है, राइट। तो डीक्यू का साइज अगर पता करना है, तुम उसको प्रिंट करो, या फिर तुम किसी वेरिएबल में तुम ले सकते हो, ठीक है। साइज ऑफ डीक्यू, डीक्यू डॉट साइज, ठीक है। इंडेल क्यों कर रहे हैं, इंडेल मेरा लास्ट भाई, जो फिर से जब दूसरा पेमेंट प्रिंट होगा वो लास्ट फिर नेक्स्ट लाइन से प्रिंट होगा, राइट। तो मेरे कर्सर को प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट लाइन में लेके चला जाएगा इंडेल, राइट। अब ये मेरा डीक्यू हो गया, डीक्यू का साइज आ जाएगा। और साइज के बाद हमको क्या करना है बताते हैं, ठीक है। अब मान लो कि तुम्हारा डीक्यू का साइज आ गया, अब तुम चाहते हो कि तुमको पता करना है कि भाई मेरे डीक्यू के थर्ड पोजीशन पे क्या है, तुम कैसे पता करोगे, ठीक। तो एक फंक्शन है जो तुम्हारा वेरिएबल नेम है डीक्यू डॉट एट, एट और एट के अंदर तुम इंडेक्स पास कर दो। तो तुमको मान लो कि पता है इसमें भी इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा, तो तुमको मान लो पता है कि मेरा डीक्यू का साइज क्या है, 5 है, ठीक है, 5 एलिमेंट है। तो हम एलिमेंट कैसे एक्सेस कर सकते हैं, 0 से लेके 4 तक, ठीक। अब तुम चाहो तो आराम से डीक्यू को पूरे, तुम डीक्यू में जो जैसे मेरा वैल्यू रखा हुआ है वो डीक्यू का तुम पूरे वैल्यू को तुम प्रिंट कर सकते हो। कैसे, सी आउट वैल्यू इनसाइड डीक्यू, ठीक है। अभी क्या करोगे, ऐसे मान लो कि वैल्यू इनसाइड डीक्यू क्या है, ठीक। तो अभी डीक्यू डॉट एट 0, सो 0 इंडेक्स पे जो होगा उसको ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। उसके बाद फिर फर्स्ट इंडेक्स पे जो होगा उसको भी, वो भी चाहिए तुमको। तो तुम्हारा फर्स्ट इंडेक्स पे 2 है, तो वो भी मेरे को प्रिंट करना है, राइट। तो इंडेक्स 1 पास कर दिए। सिमिलरली आप ऐसे ही आप पांचों चीजों को पास कर सकते हो। एक बीच में स्पेस दे रहे हैं ताकि हमको पता चल सके कि हो क्या रहा है, राइट। यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है, इंडेल, ठीक। अभी हम क्या कर रहे हैं, 0 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे मेरा 3 आ जाएगा, और यहाँ पे मेरा 4 आ जाएगा। अब मेरा क्या होगा, जो डीक्यू में जो भी मेरे 5 एलिमेंट्स है, उस पांचों एलिमेंट को हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। हम इतना लेके लंबा किए, इसको फॉर लूप में लेके भी यूज कर सकते थे हम लोग, आई पास कर देते डायरेक्ट, राइट। सो सी 3 2 1 4 5, 3 2 1 4 5, जैसे हम लोग पुश किए थे वैसे यहाँ पे वैसा ही मेरा डीक्यू अभी है, राइट। सो स्टार्टिंग में मेरा क्या है, 3 है, और लास्ट में क्या है, 5 है। अब मान लो कि इतना हम जो पंचायती किए हैं, एक फॉर लूप लगा देते और उसको भी कर देते। सो हम लोग वो कर देते हैं, ज्यादा सही रहता, ठीक है। ठीक है, ठीक। यहाँ पे हमको एक इंडेल कर देते हैं ताकि मेरा जो वैल्यू है वो नेक्स्ट लाइन से, फिर दूसरा वैल्यू होगा वो नेक्स्ट लाइन से प्रिंट होगा। सो ये चीज हो गया। अब क्या है कि मान लो तुमको फ्रंट पॉप करना है, ठीक है। तो डीक्यू डॉट पॉप, पॉप फ्रंट कर दो, ठीक। सो डीक्यू डॉट पॉप फ्रंट जब करोगे तुम, तो तुम्हारा क्या होगा, जो फ्रंट एलिमेंट है 3 है, वो तुम्हारा 3 रिमूव हो जाएगा, 3 रिमूव हो जाएगा, और तुम्हारा डीक्यू में 2 1 4 5 बच जाएगा, ठीक है। सो डीक्यू डॉट पॉप फ्रंट कर दी। उसके बाद अगर तुम चाहते हो फिर से इसको कॉल करने का, तो तुम कॉल करो, ठीक है। और यहाँ पे एक मैसेज दे दो,
आफ्टर पॉप फ्रंट, ताकि हम लोग अच्छा से कंपेयर कर सकें। सी आफ्टर पॉप क्या हुआ, पहले मेरा क्या था 3 2 1 4 5 था, अभी जब हम लोग फ्रंट को ये किए पॉप किए तो पॉप पॉप अंडरस्कोर फ्रंट जब कॉल फंक्शन को कॉल किए तो 3 मेरा रिमूव हो गया और मेरा जो डीक्यू में साइज है, डीक्यू में जो वैल्यू है वो 2145 हो गया। और नेक्स्ट टाइम अगर हम पॉप फ्रंट करेंगे तो मेरा 2 रिमूव होगा और पॉप बैक करेंगे तो 5 रिमूव होगा। तो एक पॉप बैक करके भी देख लेते हैं कि भाई रिमूव क्या हो रहा है। ठीक है, सो इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक, ओके, सो पॉप बैक और इसको कॉपी करके यहाँ पे कर दिए आफ्टर बैक। ठीक, ओके, सी अभी क्या होगा 214 मेरा बच जाएगा। ठीक, अभी क्या हुआ 21 आफ्टर फ्रंट क्या हुआ 2145 मेरा था यहाँ पे, जो यहाँ पे, और हम स्पेस नहीं इंडेल नहीं दिए यहाँ पे, इस वजह से दूसरे लाइन में नहीं गया है। तो आफ्टर पॉप बैक जो मेरा है वैल्यू वो 214 हो गया, यानी कि लास्ट का जो वैल्यू था वो रिमूव हो गया है। सो होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। और STL का पूरा सीरीज खत्म होता है यहाँ पे। नेक्स्ट वीडियो जो होगा, हम लोग 2 जनवरी को लाइव जाने वाले हैं। STL से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं उस डाउट को क्लियर करेंगे और एक वीडियो में पूरे STL को रिवाइज करेंगे हम लोग एकदम आधे एक घंटे के अंदर में। पूरा STL के जो भी फंक्शंस है, फंक्शनलिटीज है, चीजें हैं, उसको हम लोग रिवाइज करेंगे। अगर कोई डाउट है तो उस डाउट को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो खत्म करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू।